पंडित जी ने पूजा करके ढपोल संघ से कहा कि भाई आज हमको 50,000 रुपए की जरूरत है। यहाँ पर साधु महात्मा, गंगा जी का किनारा है बनारस शहर में, साधु महात्माओं को जो है भंडारा करना है, लंगर चलेगा, 50,000 की जरूरत है। ढपोल संघ कहते नहीं, 1 लाख लो, जोरदार भंडारा करो, लो 1 लाख। और ये भगत भगतानी ने देखा, पर पंडित जी साइड में करके बैठे थे, संघ ढपोल संघ उनको दिखा नहीं, पर आवाज जरूर सुनी, लो 1 लाख। अरे वाह वाह, धन्यवाद धन्यवाद, बस 1 लाख बहुत है, 1 लाख बहुत है। जय विश्व बंधु, भारत गाथा। बंधु, हम चर्चा कर रहे हैं श्रेष्ठ भारत की। श्रेष्ठ भारत की जो कल्पना हमारे भारत में हो रही है, मुझसे लेकर जहां तक लोगों की बात करेंगे, मानवों की बात करेंगे, सब कहते हैं, सोचते हैं हमारा भारत महान। होना तो यही चाहिए, लेकिन है नहीं। क्यों नहीं है, उसका चिंतन कर रहे हैं। कैसे होगा, उसका चिंतन कर रहे हैं। बंधुओं, हम चर्चा कर रहे थे कि यहां पर संविधान की जानकारी, संवैधानिक कार्यक्रम, संवैधानिक नीतियां, संवैधानिक आचरण नहीं हो पा रहा है। जनता नहीं कर रही, प्रजा नागरिक नहीं कर रहे, नहीं, कोई नहीं कर रहा, सरकारी कर्मचारी नहीं कर रहे और सरकारें नहीं कर रही। तो कैसा संविधान? लोगों को जानकारी नहीं, या लोग धृष्टता कर रहे हैं, समझ सोच करके नहीं मान रहे हैं। किसकी कमजोरी? सरकार की। यदि संविधान में कुछ सुधार करने जैसा है तो किया जाए, समाज में सुधार करने जैसा है तो किया जाए, सरकारी विभागों में कुछ नियम लागू करने जैसे तो किया जाए। राष्ट्र में यदि कोई भी अनर्गल कार्य हो रहा है, कहीं भी हो रहा है, उत्तरदायित्व तो है सरकार का। बंधुओं, मैं सरकार के उन सभी शासकों से अनुरोध करूंगा, चिंतन करें अपनी बातों पर, अपनी कथनी पर, अपनी करनी पर, अपने क्रियाकलापों पर, और बिल्कुल यथार्थ स्थिति में सत्य निष्पक्ष होकर के, निर्माण मोहाजित संग दोषा, मान मोह से रहित होकर के, अहंकार से रहित होकर के चिंतन करें कि सही में वो जैसा बोल रहे हैं वैसा है, वैसा कर रहे हैं, वैसा हो पा रहा है। काठ की हंडी एक बार चढ़ती है बंधुओं। काठ की हंडी का मतलब जिसमें कोई भी दाल चावल सब्जी आदि बनाई जाती है, लकड़ी की हो तो एक बार तो हो, उसमें कुछ गर्म हो जाएगा, लेकिन दोबारा तो वो जली जाएगी। बंधु, हमने एक पाठ पढ़ा था जब हम पढ़ते थे 6वीं 7वीं 8वीं में, कौन से में था, मैं याद है मुझको, लेकिन उस ये नहीं कह सकता कौन सी कक्षा में पढ़ता था, तब था। एक उसमें वार्ता आती थी एक पंडित जी की। वो पंडित जी सरस्वती माता की, लक्ष्मी माता की, किसी की वंदना किए, पूजा किए, उपासना किए, माता जी प्रसन्न हुई और उन्होंने कहा, मांगो पंडित जी आपको क्या चाहिए। तो पंडित जी ने कहा, माता रोज का खर्चा होता है, मेरा घर संचालन के लिए उतना खर्चा मिलता रहे, बहुत है, उतना मिल जाए तो अच्छा है। तो माता जी ने एक शंकुली दे दी उनको।
शंकुली दे दी उन्होंने कि ठीक है, तुम पूजा पाठ करके रोजाना इससे जितना कहोगे तुम्हारे खर्चे भर का धन मिल जाया करेगा। पंडित जी बड़े प्रसन्न हुए, घर आ गए, अपने घर में आकर के मस्ती से रहने लगे। रोजाना अपना पूजा पाठ करके कहा करें कि आज हमारा 50 रुपए का खर्चा है, और वो शंकुली उनको 50 रुपए प्रदान कर दिया करे, 50 रुपए दे दिया करे। सीमाची खर्चे के लिए अतियुक्ति नहीं, तुम खर्चा आपको आज 200 का या आपको 2 का 4 लाख चाहिए, नहीं। उन्होंने ये कहा था जो तुम्हारा रोज का प्रतिदिन की जो आवश्यकता है वो अवश्य पूरी होती रहेगी। और वो शंकुली देवी पंडित जी पूजा करके कहा करें, हे माता 300 रुपए का आज ये खर्चा है, 300 रुपए उनको प्रदान हो जाए। ऐसे जीवन चलता रहा। पंडित जी अपने मस्ती में भारत भ्रमण करते, तीर्थ यात्रा करते, प्रवास करते, देव स्थान जहां जहां भी जैसा उनको लगे। एक दिन चलते चलते किसी भक्त के यहां अपने पहुंच गए, उनको वहीं रुकना था। भक्त बड़ा अच्छा था, उनकी बड़ी सेवा किया। पंडित जी को एक उनका अलग से ही उनके लिए एक विशेष कक्ष बना रखा था। कोई साधु महात्मा ब्राह्मण आते तो वहां ठहरते, तो उन्होंने उस कक्ष को, उस कमरे को पंडित जी को दे दिया। पंडित जी अपने प्रातः उठ करके अपना जो भी संध्या बंदन था, जो भी क्रियाक्रम था करके, शंकुली जी को, उसमें एक खिड़की थी कमरे में, बार बार भगत भक्तानी देखा कर पंडित जी कैसे पूजा कर रहे, कैसे। अंत में पंडित जी पूजा पाठ करने के बाद में शंकुली देवी से बोले, हे देवी आज 500 रुपए की जरूरत है, यहाँ पर कुछ संत ब्राह्मण हैं, उनको भोजन भंडारा भी कराना है, और आज हम यहाँ से निकलेंगे। ठीक साहब, तत्काल शंकुली देवी ने 500 रुपए उनको प्रदान कर दिए। 500 रुपए मिले, भक्त भक्तानी देख रहे थे, बोले ये तो गजब की शंकुली। अद्भुत दृश्य उन्होंने देखा कि ये अपने को कुछ काम करना नहीं पड़ेगा, ये शंकुली मिल जाए तो। बंधुओं, पंडित जी अपना आसन वासन रख करके चले गए अपने कार्यक्रम को, साधु ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देने गंगा जी के किनारे। शंकुली तो वहीं रखी थी उनके झोले में। कोई काल ऐसा था भारत में जब लॉक और सूटकेस और बैग और ये नहीं होते थे, अपने साधारण कपड़े के झोली, डंडे खुज्जी वगैरह ऐसे होते थे। वो चले गए, भगत भक्तानी गए बाजार में, देखे उसी साइज की दूसरी एक शंकुली ले आए, और वो शंकुली लाके पंडित जी के झोले में रख दी, और जो असली वाली शंकुली थी, रुपए देती थी, वो उन्होंने निकाल ली। आए पंडित जी ने आकर के देखा अपना कार्यक्रम हो गया, आज हमको निकलना। भगत भक्तानी से बोले, सेवको तुमसे बड़े प्रसन्न हैं, आपने बड़ी सेवा की, आपका कल्याण हो, भगवान आपको सद्बुद्धि दें, स्वस्थ रहो। आशीर्वाद दे करके पंडित जी ने अपना झोला लिया और पंडित जी निकल गए वहां से। पंडित जी तो निकल गए। पंडित जी जब निकल गए तो दूसरे दिन पंडित जी ने अपना भजन किया और शंकुली माता से कहा, हे देवी आज हमको 200 रुपए का आवश्यकता है, तो नहीं मिले। अरे देवी जी 200 रुपए की आवश्यकता है, नहीं मिले। बड़ी पूजा किए, कोई पूजा पद्धति में भूल हो गई, त्रुटि हो गई, नहीं। फिर किए, देवी 200 रुपए की आवश्यकता है, नहीं मिले। पंडित जी को थोड़ा कष्ट हुआ और उन्होंने अपना एकाग्रता से देखा। उनको लगा जरूर भगत भक्तानी ने कोई रचना रच दी, विश्वासघात किया। इधर भगत भक्तानी ने दूसरे दिन नहा धो करके पूजा पाठ, तिलक चंदन लगा के शंकुली की पूजा करके कहा, देवी अपने को 500 रुपए की जरूरत है। 500 रुपए प्रदान कर दिए। भगत भक्तानी प्रसन्न हो गए कि अब अपने को कुछ करना नहीं है, अपने को तो ऐसा यंत्र मिल गया जो धन ही धन मिलता रहेगा, मिलता रहे। लेकिन उसकी एक सीमा थी। एक दिन उन्होंने कहा ज्यादा, तो उन्होंने नहीं दिया, पर कम कहा तो दे दिया। तो उनको पता लग गया कि इतनी सीमा है, यहां तक अपना खर्चा मस्ती में चलता रहेगा। ऐसा करके उन्होंने शंकुली की पूजा पाठ करके रोजाना धन प्राप्त करना शुरू कर दिया। बंधुओं, जब बहुत दिन हो गए, पंडित जी बड़े दुखी से थे, प्रार्थना किए, तो फिर वो देवी जी प्रकट हुई। उन्होंने कहा, पंडित जी बताइए क्या समस्या है। ये देवी जी ऐसा हुआ मेरे साथ में। उन्होंने सारी घटना को अपना वृत्तांत बता दिया, ऐसे ऐसे धोखा मेरे साथ हो गया।
उन्होंने कहा पंडित जी इसके लिए हम तुमको और तो कोई सहायता नहीं कर सकते, पर एक काम कर सकते, वो शंकुली तो असल में आपको सही में धन देती थी, लेकिन एक ढपोल शंख आपको देंगे, वो बोलेगा जरूर पर देगा कुछ नहीं। पंडित जी ने कहा हे देवी ऐसा भी कर दो तो भी ठीक है। तो उन्होंने एक ढपोल शंख दिया, शंकुली से कुछ बड़ा। वो ढपोल शंख था, खाली बोलता था, करता कुछ नहीं था, देता बेता नहीं था। पंडित जी 4 से 10 महीने के बाद, वर्ष के बाद फिर गए और उसी भगत के यहां पहुंच गए और पंडित जी ने व्यवस्थित उसी कक्ष में दिया। उन्होंने भगत भक्तानी बड़ी सेवा की और उनके पास तो रोज धन मिल जाता था। तो उन्होंने आज पंडित जी ने सेवा की, बड़ी पूजा। वो भगत भक्तानी देखे अब की बार कोई नई चीज तो नहीं लाए। पंडित जी ने पूजा करके ढपोल शंख से कहा कि भाई आज हमको 50,000 रुपए की जरूरत है। यहाँ पर साधु महात्मा, गंगा जी का किनारा है बनारस शहर में, साधु महात्माओं को जो है भंडारा करना है, लंगर चलेगा, 50,000 की जरूरत है। ढपोल शंख कहते नहीं 1 लाख लो, जोरदार भंडारा करो, लो 1 लाख। और ये भगत भक्तानी ने देखा, पर पंडित जी साइड में करके बैठे थे, शंख ढपोल शंख उनको दिखा नहीं, पर आवाज जरूर सुनी, लो 1 लाख। अरे वाह वाह, धन्यवाद धन्यवाद, बस 1 लाख बहुत है, 1 लाख बहुत है। भगत भक्तानी सोचे कि ये तो साला लाख रुपए मिल गए इनको। बंधुओं, ढपोल शंख ने दिया लिया कुछ नहीं। जय विश्व बंधु।